दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक गांव के अंदर दो परिवार रहते हैं जिनके घर की दूरी लगभग 70 मीटर की होती है। एक घर में एक लड़की होती है, दूसरे घर में एक लड़का होता है। दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से प्यार प्रसंग में आ जाते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने तक की कस्में खाने लगते हैं। लगभग उनके प्यार प्रसंग को चलते हुए 2 साल का समय बीत जाता है और 2 साल बाद यहाँ पर लड़की के घर वालों को पता चलता है। वो लड़की के ऊपर दबाव बनाते हैं। लड़की यहाँ पर अपने घर वालों के साथ जाना चाहती है। वो घर वालों की बातों को मान जाती है और फिर उस लड़के से मना कर देती है। दोस्तों, यहाँ पर उस लड़के को इस तरह से गुस्सा आता है, गुस्से में वो इतना बड़ा कदम उठा जाएगा कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो उस लड़की के घर जाता है। घर जाने के बाद उससे वही कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मेरे साथ तुम भाग चलो। लड़की वहाँ पर साफ मना कर देती है। तो लड़का अपने साथ पहले से ही एक तमंचा लेकर गया था। उस तमंचे से इस लड़की को इस दुनिया से विदा कर देता है। और उसके बाद वो अपने घर जाता है और वहाँ जाने के बाद वो अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर देता है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है बागपत और इसी का बरौथ थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक गांव आता है। गांव का नाम है महाबत बावली गांव। यहाँ का रहने वाला 23 साल का लड़का जिसका नाम सतनाम होता है, उसके पिता का नाम कृष्णपाल होता है, माँ सुषमा और इसके 5 भाई और 3 बहनें होती हैं। 2 बहनों की शादी हो जाती है। ये पिछले 15 सालों से पंजाब के जालंधर में एक ईंट भट्टे पर काम किया करते हैं, वहीं पर रहा करते हैं। यहाँ अपने घर तो ये कभी जभी सफाई करने के लिए आए करते कि घर की सफाई करनी है और उसके बाद यहाँ से वो वापस चले जाया करते। दोस्तों, इनके ही पड़ोस में इनके घर से लगभग 70 मीटर की दूरी पर एक और परिवार होता है। उस परिवार में एक व्यक्ति होता है जो इस घर का मुखिया होता है, जिसका नाम लक्ष्मी, उम्र 55 साल और जो बरोहा थाने में चौकीदारी की नौकरी किया करता है। दोस्तों, उसकी पत्नी का नाम राजकली होता है, जिसकी उम्र लगभग 54 से 53 साल होती है। उसकी 3 बेटियां होती हैं और एक बेटा होता है। जो सबसे छोटी वाली बेटी होती है उसका नाम गुड्डन कुमारी होता है। उम्र यही लगभग 20 वर्ष के करीब होती है, जो थोड़ा बहुत पढ़ती है और उसके बाद घर में ही कपड़ों की सिलाई का काम किया करती है। होता है जब इस गुड्डन के मोबाइल पर एक मिस कॉल आती है और मिस कॉल के बाद जब इसकी बातचीत होने लगती है तो एक लड़का सामने से बोल रहा होता है जिसका नाम सतनाम होता है। उससे इसकी बातचीत इस तरह से आगे बढ़ने लगती हैं। दोनों एक दूसरे को उस मिस कॉल के जरिए जान जाते हैं और फिर इनका आगे प्यार प्रसंग चलने लगता है। जब दोनों को पता चलता है कि हम तो अड़ोस पड़ोस के रहने वाले हैं तो ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और फिर धीरे धीरे करके इनका प्यार आगे बढ़ने लगता है। लगभग 2 साल का समय इसी तरह से बीत जाता है। 2 साल के बाद यहाँ पर जो लड़की गुड्डन है उसके माता पिता को इस सब के बारे में पता चल जाता है। माता पिता गुड्डन को बहुत समझाने का यत्न करते हैं कि बेटा, जो तू काम कर रही है वो बहुत गलत है, क्योंकि ये लड़का हमारी जाति समुदाय का नहीं है, ये अलग है और हम अलग हैं, इसके साथ तेरी शादी नहीं हो सकती। गुड्डन की भी कुछ समझ में आ जाता है। फिर गुड्डन यहाँ पर इस लड़के से बातचीत करना बंद कर देती है। लड़का बहुत ज़्यादा परेशान होता है और जब यहाँ पर लड़के के घर वालों को भी पता चलता है कि इस तरह का मामला हो चुका है तो लड़के के पिता उसे अपने साथ पंजाब के जालंधर ले जाते हैं और वहाँ पर ही वो रहने लगते हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद भी ये लड़का सतनाम फ़ोन पर बात करना बंद नहीं करता। वो लड़की बार बार इसे इग्नोर करती, फिर भी ये लगातार उसे फ़ोन करता रहता। इसी तरह से कामकाज चल रहा होता है और एक दिन का वाक़या होता है। जो घटना होती है उससे करीब 1 सप्ताह पहले का वाक़या होता है, जब सतनाम अपने पिता से यही कहता है कि मैं पिताजी घर जाना चाहता हूँ, गांव जा रहा हूँ, क्योंकि गांव जाए हमें काफ़ी दिन हो गए, मैं घर की सफाई वगैरह करके 1 सप्ताह में वापस आ जाऊँगा।
पिता भी सोचते हैं कि बेटा अब समझ चुका है, इसे जाने दो। फिर बेटा सीधा वहाँ से अपने गांव आ जाता है और गांव में अपने कामकाज को करने लगता है। लगातार 5 दिनों तक वहाँ पर सफाई वगैरह करता है और 5 दिनों के बाद 25 दिसंबर 2025 सुबह के करीब 8 बजे का वक्त रहा होगा जब यहाँ पर यह लड़का सतनाम अपने घर से निकलता है और घर से निकलने के बाद सीधे गुड्डन कुमारी के घर पहुँच जाता है। उस समय उसके पिता अपनी ड्यूटी पर जा चुके होते हैं, माँ कहीं और काम के लिए जा चुकी होती है, घर पर गुड्डन ही अकेली होती है। जो घर के बाहर आंगन होता है उसमें वो झाड़ू वगैरह लगा रही थी। तभी गुड्डन के पास ये लड़का पहुँच जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं करोगी। गुड्डन उससे कहती है कि मैं अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जा सकती और मैं अब तुमसे शादी नहीं कर सकती। दोस्तों, यहाँ पर इस लड़के को बहुत ही ज़्यादा क्रोध आता। अपने साथ ये पहले से ही पिस्टल लेकर गया था और उस लड़की के सर में गोली मार देता और वहाँ से फरार हो जाता, भाग जाता है। दोस्तों, आनन फानन में ही चारों तरफ शोर मच जाता है। कुछ लोग बाग भी इस लड़के को भागते हुए देख लेते हैं। अब यहाँ पर अड़ोसी पड़ोसी तुरंत ही उस लड़की की माँ को, उसके पिता को खबर करते हैं। माता पिता वहाँ पर आ जाते हैं। आने के बाद इस लड़की को उठाया जाता है, आनन फानन में ही इसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और जब हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब इसका चेकअप करते हैं तो पता चलता है कि ये लड़की तो इस जहां को छोड़कर पहले ही जा चुकी है। अब घर वाले बहुत ज़्यादा क्रोध में भी होते हैं और वो सोच में पड़ जाते हैं कि यार हमारी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ। पुलिस को खबर कर दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस को भी बता दिया जाता है कि एक सतनाम नाम का ही पड़ोस में रहने वाला लड़का है, उसने ये सब किया है, वो यहाँ पर गोली मार कर गया है। अब पुलिस सीधे सतनाम के घर पर पहुँचती है तो वहाँ जाकर देखती है तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एक आंगन के अंदर नीम का पेड़ होता है और उसी पेड़ से लटक कर सतनाम अपनी जीवन लीला को समाप्त कर चुका होता है। दोस्तों, अब चारों तरफ हंगामा हो जाता है कि पहले तो उसने एक लड़की को इस दुनिया से विदा कर दिया, फिर खुद अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लिया। अब यहाँ पर उस डेड बॉडी को भी पेड़ से नीचे उतारा जाता है, उसके बाद उसे भी पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। इधर सतनाम के जो घर वाले होते हैं, उसके पिता, उसके माता, उन सब से जब बातचीत की जाती है तो वो लोग कहने लगते हैं कि हमें अगर इसके बारे में पहले पता होता कि ये ऐसा कर्म करेगा तो हम इसे पहले ही मार देते। हम इसके लिए कुछ भी नहीं करना चाहते, आप जैसा करना चाहते हो वैसा वहाँ पर आप कर दीजिए, हम तो इसके अंतिम क्रियाक्रम में भी शामिल नहीं होना चाहते। दोस्तों, अब यहाँ पर जो आसपास के लोग बाग होते हैं, अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, वो लोग अब सतनाम के पापा के पास फ़ोन करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि जो हो गया वो तो हो गया, अब इसका अंतिम क्रियाक्रम तो करो। लाख समझाने के बाद वो मान जाते हैं और फिर वो पूरे परिवार के साथ पंजाब से सीधे अपने पैतृक गाँव में आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद माहौल कुछ गर्म सा भी होने लगता है। पुलिस यहाँ पर पूरे गाँव को छावनी में बदल देती है कि कहीं ऐसा ना हो कि माहौल बिगड़ जाए। फिर यहाँ पर पुलिस अपनी तरफ से जांच पड़ताल करती है, दोनों डेड बॉडियों का पोस्टमार्टम किया जाता है। उसके बाद दोनों डेड बॉडियों को दोनों के घर वालों को सुपुर्द कर दिया जाता है। दोनों अपने बच्चों का अंतिम क्रियाक्रम कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में घूम रहे होते हैं कि ये हुआ तो हुआ कैसे। फिर पुलिस अपनी पूरी जांच पड़ताल करती है। पुलिस को जांच पड़ताल में पता लगता है कि 2 साल पहले से इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो कॉल डिटेल खंगाली जाती है। 2 साल पहले बहुत लंबी लंबी इनकी बातें हुआ करती थी, लेकिन कुछ दिनों से अब इनकी बातें बहुत ही कम हो रही थी। ये सब पुलिस जब जांचती है तो पुलिस को भी लगता है कि इनका प्रेम प्रसंग का मामला था और इनकी शायद घर वालों ने शादी करने से मना कर दिया था, इसलिए इन्होंने ये ऐसा कदम उठाया है। घटनाक्रम को सुन रहा है वो एक बार के लिए डर सा जा रहा है कि यार माहौल क्या हो गया अगर किसी व्यक्ति को उसका प्यार ना मिले या वो लड़की उससे प्यार ना करना चाहे तो उसको इस दुनिया से विदा कर दिया जाए। क्या ये सही है या गलत है? आप लोग क्या कहना चाहते हैं? दोस्तों, यहाँ पर गुड्डन ने अपने घर वालों की बात मानकर उस लड़के से साफ मना कर दिया था कि मैं अब तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती, मैं वहीं पर शादी करूँगी जहाँ पर मेरे घर वाले चाहेंगे। लड़के को ये सारी बातें बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती हैं और वो फिर यहाँ पर कुछ ऐसा सोच कर आता है अपने दिमाग में, अपने दिल में कि अगर ये मेरी नहीं हुई तो इसे मैं किसी की भी नहीं होने दूंगा। फिर वो यहाँ पर पहले तो लड़की को इस दुनिया से विदा कर देता है और फिर अपने घर जाकर अपनी जीवन लीला को भी समाप्त कर लेता है।
तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी गुड्डन और इस लड़के सतनाम की, जिन्होंने एक दूसरे के साथ 2 सालों तक प्यार किया, लेकिन इस प्यार का ऐसा अंजाम होगा, ऐसा अंत होगा, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। जो सबसे पहला कमेंट आता है वो कुमार केसी जी का आता है, जय शंभू जय भोलेनाथ, जय शंभू जय भोलेनाथ। उसके बाद कमल सिंह जी हमें लिखते हैं सूरज के साथ ठीक हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद दीपक माहौर जी हमें लिखते हैं नाइस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद भीमदत्त जोशी जी हमें लिखते हैं महिला ने बहुत अच्छा कदम उठाया, कोई अप्रिय घटना भी हुई नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मोनू जैन जी हमें लिखते हैं वेरी नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद। लर्जन राजू जी हमें लिखते हैं सर जी मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि लव ब्लाइंड होता है, बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज डीईओ नमस्ते भाई, वेरी गुड स्मार्ट लेडी, वेरी गुड आइडियाज सी डू, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी ईसालैंड, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद रतन लाल जी हमें वेरी नाइस लिखते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विमला ग्रीप्स अमेजिंग लिखती हैं, जो ऑस्ट्रेलिया से हमें देखती हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से आप हमें कमेंट करते रहें दोस्तों। उसके बाद जो अगला कमेंट आता है वो सिंह दिग्विजय का आता है, वो लिखते हैं लवली स्टोरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद नीलाजुद्दीन सिद्दीकी जी हमें कमेंट करते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सरफरात अली हमें कमेंट लिखते हैं स्वागत है सर आपका, बहुत ही अच्छा न्यूज़ रहता है, सभी न्यूज़ आपका हम देखते हैं भैया, दिमाग एकदम फ्रेश हो जाता है, उत्तर प्रदेश से हमें बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद नज़ीर जी हमें कमेंट करते हैं असालिम, उसके बाद नज़ीर जी हमें कमेंट करते हैं और वो लिखते हैं कि बहुत अच्छा, सुपर फाइन, सुपर गुड, शुक्रिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद विष्णु दत्त जी हमें कमेंट करते हैं जो इंसान नेक नियति से कुछ भी कार्य करे उसका साथ भगवान भी देते हैं, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगी, दिल को छू ले गई, सभी लोग सीधे रास्ते पर चलने वाले हों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह से आप अपने कमेंट को हमारे साथ करते रहें। प्रिंस कुमार जी हमें कमेंट लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत अच्छी रहती है, बहुत बहुत धन्यवाद। रतनलाल शर्मा जी नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है सरफत अली का आता है, वो भी लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत बहुत अच्छी होती है, आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें। प्रेम सिंह जी अति सुंदर आपकी कहानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सुरेश नागरे जी हमें कमेंट करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चंपू सेठ जी भी हमें कमेंट करते हैं, चंपू जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें और इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। आप सभी का फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।